राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसी बीच चुनाव को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान पहुंचे। वहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। सीएम योगी ने कोटा जिले की पीपलदा विधानसभा में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। पीपलदा विधानसभा के इटावा में गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी प्रेम गोचर की चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, देश के लिए कांग्रेस एक बीमारी है। आतंकवाद, नक्सलवाद सब कांग्रेस की देन है। जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास नारा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक देश के वंचितों, गरीबों का है, नौजवानों का है, महिलाओं का है, दलित का है, पिछड़े लोगों का है, समाज के हर तबके का है। इसलिए नारा दिया गया है कि सबका साथ सबका विकास। ये नारा ही राम राज्य की अवधारणा है, जबकि कांग्रेस कहती है सबसे पहला हक मुस्लिम का है। योगी ने कहा कि राजस्थान में परिवर्तन होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि देश भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी की जड़ केवल कांग्रेस है। इन सभी का समाधान केवल बीजेपी है और मोदी है। योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने आतंकवाद की जड़ धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। हम नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे ये कैसे बना सकते हैं। तब हम लोगों ने नारा लगाया कि रामलला हम आएंगे, पहले ढांचा हटाएंगे, उसके बाद मंदिर वहीं बनाने का नारा हमने दिया। यूपी सीएम ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, किसी को शक नहीं है। मैं आज आप सभी को 22 जनवरी के लिए आमंत्रण देने आया हूं। इसी दिन पीएम मोदी के कर कमलों से रामलला विराजमान होंगे। योगी ने कहा कि जब बाढ़, अतिवृष्टि आती है तो कांग्रेस के नेता गायब हो जाते हैं। पीपलदा से लेकर दिल्ली तक यही हाल है। कोई जयपुर में बैठ जाता है तो कोई बूंदी में बैठा रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार ने दम दिखाया तो धारा 370 भी हटी और राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ गुरुवार दोपहर को बूंदी के कुंभ स्टेडियम में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। दोपहर में सभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के जयकारे से की। योगी ने उदयपुर में गत वर्ष हुए कन्हैया लाल हत्याकांड का भी अपने भाषण में जिक्र करते हुए कहा कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार होती तो कन्हैया जैसे निर्दोष लोगों की जान नहीं जाती। उन्होंने वर्तमान राजस्थान सरकार पर कन्हैया कांड के दौरान सहायता राशि के मामले में भी तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। योगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो रामकृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानती है। उन्होंने मौजूदा लोगों से आह्वान किया कि जो पार्टी रामकृष्ण के अस्तित्व को नहीं जानती, उसकी सरकार परिवर्तन होना ही चाहिए। योगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू समाज की आस्था का सम्मान नहीं करती है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। कोरोना काल में पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन करवाकर प्रधानमंत्री ने बड़ा कार्य किया है। बूंदी में बीजेपी के केशव राय पाटन और हिंडोली में बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करने आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान बूंदी शहर की टाइगर हिल पर मौजूद मानधाता बालाजी की छतरी निर्माण के मामले में भी प्रदेश के कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ये कार्य भी कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति का शिकार हो रहा है। योगी ने अपने संबोधन में कहा कि स्थानीय विधायक द्वारा वहां छतरी और सीढ़ियों के निर्माण की अनुशंसा की हुई है, इसके बावजूद निर्माण कार्य नहीं होना कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। तो ये सब चल रहा है अभी राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में बहुत नजदीक है चुनाव। राजस्थान के चुनाव से जुड़ी हर खबर, राजस्थान की हर हलचल के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल भारत एक्सप्रेस राजस्थान। नमस्कार।